Hello everyone. Let's do the next cue card. Describe a difficult thing you did and succeeded. There are four cues: what it was, how did you complete it, why it was difficult, and explain how you felt when you succeeded. So here is the sample answer. Let's read the first paragraph. It is undeniable fact that challenges and problems are important parts of life that give us experiences, make us learn and help us to become wiser and stronger. Although there are many uphill tasks that I have done in my life, but here I am going to talk about a particular arduous task I did and got success. तो इस फैक्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता कि जो चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है हमारी लाइफ का, बिकॉज ये हमें एक्सपीरियंस देते हैं, हमें कुछ सिखाते हैं और हमें हेल्प करते हैं कि हम समझदार और स्ट्रॉन्गर बने। तो चाहे मैंने बहुत सारे अपहिल टास्क, ये एक ईडियम है, इसका मतलब है डिफिकल्ट टास्क। तो चाहे मैंने बहुत सारे अपहिल टास्क किए हैं अपनी लाइफ में, पर यहाँ पे एक मैं पर्टिकुलर आर्डुअस यानी कि डिफिकल्ट टास्क की बात करने जा रही हूँ जो मैंने किया और मुझे सक्सेस मिली। Second paragraph, actually, that thing was procrastination, and it is totally true that nothing is worse than waiting until the last minute to complete any work. Procrastination is known to make a person feel down in the dumps, frustrated, stressful, and can harm the quality of work he does. तो दरअसल ये प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में, प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है? डिले करना, काम को टालना। और ये बिल्कुल सही है कि इस चीज़ से बुरा कुछ नहीं हो सकता जब हम कोई भी काम करने के लिए लास्ट मिनट तक वेट करते हैं। और प्रोक्रास्टिनेशन पर्सन को बहुत ही ज़्यादा डाउन इन द डम्प्स फील करवाता है। डाउन इन द डम्प्स ये ईडियम है, इसका मतलब है सैड एंड लो। इंसान बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, स्ट्रेसफुल रहने लगता है और ये जो काम करते हैं हम लोग उसको भी इफेक्ट कर सकता है। The major reason for resolving this issue was that I used to procrastinate on tasks that were tedious, unpleasant, and difficult for me. I wasted hours browsing social media and kept putting off the assignments and homework until the due date. All this was due to poor planning, poor time management, lack of motivation, and many other things that procrastinators usually face. तो इसका जो मेजर रीज़न था, मेन रीज़न इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये था कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट किया करती थी अपने कामों को, जो मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा टीडियस है, बोरिंग है, यानी कि अनप्लेजेंट है और या फिर मेरे लिए मुश्किल है। तो मैंने बहुत अपना टाइम वेस्ट किया है सोशल मीडिया पे ब्राउज करते हुए, और मैं जो अपनी असाइनमेंट्स थी और होमवर्क थे उनको मैं बहुत ही ज़्यादा डिले और पोस्टपोन किया करती थी अंटिल ड्यू डेट। पुटिंग ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है पोस्टपोन करना या डिले करना। और ये सब इसलिए था क्योंकि पुअर प्लानिंग थी, पुअर टाइम मैनेजमेंट और लैक ऑफ मोटिवेशन थी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो प्रोक्रास्टिनेटर्स अक्सर फेस करते हैं। However, I tried really hard to break this habit, since it is quite rightly said that old habits die hard. If my memory serves me right, last year after Christmas, I read an article about how to stop procrastinating from the most renowned website named Solving Procrastination Habits. पर मैंने बहुत कोशिश की और मेरे लिए बहुत मुश्किल भी था इस हैबिट को ब्रेक करना, यानी कि इस आदत को छोड़ना, क्योंकि ये बिल्कुल सही कहा गया है कि पुरानी आदतें बहुत मुश्किल से छूटती हैं। इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, ये एक फ्रेज है कि अगर मुझे अच्छे से याद है तो लास्ट ईयर क्रिसमस के बाद मैंने एक आर्टिकल रीड किया था कि हम प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे स्टॉप कर सकते हैं, बहुत ही फेमस वेबसाइट से, जिसका नाम था सॉल्विंग प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट्स। The person who wrote this article described some really conducive strategies, such as create a timeline for any project and stick to it. Secondly, try breaking the project into parts and after that minimize distractions. Finally, start the work early. Thus, these are the ways I followed to discontinue this habit. The main thing I shouldn't forget to mention is that now I feel so motivated and over the moon that I have made the impossible possible. जिस पर्सन ने ये आर्टिकल लिखा था उसने बहुत ही बेनिफिशियल, कंड्यूसिव यानी कि बहुत ही हेल्पफुल स्ट्रेटजीज बताई थी उसने। जैसे कि हम लोग जब कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम एक टाइमलाइन सेट कर सकते हैं, स्टिक टू इट यानी कि उस चीज़ पे डटे रहना, तो हम उस पर डटे रह सकते हैं। सेकेंडली, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रोजेक्ट को ब्रेक करें पार्ट्स में और फिर हम डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करें, और आखिर में हमें काम जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इसलिए ये सारे वेज है जो मैंने इस हैबिट को डिसकंटिन्यू करने के लिए फॉलो किए। और फिर से मैंने फ्रेज यूज़ किया है, द मेन थिंग आई शुडंट फॉरगेट टू मेंशन इज दैट
और मेन चीज़ जो मुझे यहाँ पे बतानी चाहिए कि आज तो अब मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फ़ील करती हूँ और ओवर द मून यानी कि खुश रहती हूँ कि मैंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। So at last, this was all about the trouble, which was quite cumbersome to overcome. But as it is rightly said, where there's a will, there's a way. तो ये वो ट्रबल था, ये वो प्रॉब्लम थी जो मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट थी, कम्बरसम यानी कि डिफिकल्ट ओवरकम करने के लिए। पर ये जैसे कि बिल्कुल ठीक कहा गया है, जहाँ चाय वहाँ राय। तो ये था गाइस हमारा क्यू कार्ड। So thank you guys for watching this video, and if you have any questions related to offline or online batches, you can contact us at this number. Thank you.